हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और उसके कुछ न्यूमेरिकल दिए थे तुम्हें करने के लिए और कुछ न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करवाए थे। आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। अगर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो कार्टेशियन फॉर्म, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं बच्चों ने कमेंट में, तो हमने उसका आंसर का जवाब भी दिया है। तो तुम भी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दिया करो वीडियो देखते ही। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं उनकी कमेंट कर दिया करो। और तुम्हारे हमने वीडियो डालते ही जो तुम्हारा प्यार हमारे लिए दिखता है हमें कि कमेंट करते हैं बच्चे, हमारा वॉच टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो हमारा चैनल भी है टेलीग्राम चैनल, वहां भी ज्वाइन कर ले। थोड़ी सी शिकायत है हमें कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही है वीडियो, कि अगर उन्हें वीडियो अच्छी लग रही है लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर या तो वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल ओपन करते ही तुम उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या फर्क पड़ना है भाई, एक उंगली तो लगानी है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो तुम्हारा फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहेंगे तुम्हारे लिए। तो मतलब मजे आ जाते हैं, जैसे तुम्हारा प्यार हमारे लिए हमें दिखता है, हर एक वीडियो पे भी जाते हैं तो कसम से मजे आ जाते हैं। उस चीज के लिए हमें, उस चीज के लिए तुम्हारा थैंक यू। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम क्या, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। तो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर है क्या? देखो, वेक्टर हमने पढ़ लिया अब तक कितना, वेक्टर के बारे में बहुत सा पता भी लग गया होगा हमें। अब पढ़ते रेजुलेशन ऑफ वेक्टर क्या है हमारे पास। देखो, हम अगर मैं बात करूं कि क्या हमारे पास है एक्स एक्सिस और एक मैं बात करूं क्या वाई एक्सिस, और कोई कहे कि मुझे चलना है एक्स एक्सिस में। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस में चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, हम एक वाई एक्सिस में चल रहे हैं वहां भी ठीक है। लेकिन तीसरा आदमी है, वो कहे ना तो मैं एक्स में जाऊं ना मैं वाई में जाऊं, मुझे तो इन दोनों जगह पे जाना ही नहीं। थोड़ा टेढ़ा दिमाग का आदमी है, वो कहे कि मुझे यहाँ जाना ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? वो कहे कि मुझे यहाँ जाना नहीं है, मैं कोई तीसरी जगह जाऊंगा। अब ये तीसरी जगह क्या है, क्योंकि तीन तिगाड़ू काम बिगाड़ू होते ही होते हैं। ठीक है, तो एक गया एक्स में, एक गया वाई। वो बोलता है कि मैं भाई जाऊंगा यहाँ पे, और ये क्या है, कोई वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। कोई कहे कि यहाँ पे चल रहा है कोई वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, वेलोसिटी है v। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी है वो यहाँ पे चल रही है, ना तो एक्स में जा रही ना वाई में जा रही। वो बोल रहे कि इसके रेजुलेशन ऑफ वेक्टर बताओ कि कहाँ चल रही है। तो क्या बताएंगे, हमें नहीं पता अभी इसका कैसे बताएंगे। तो क्या होता है, चलो इस v की जगह मैं एक बार a से सोल्व करवा देता हूँ। कोई भी वेक्टर मान लेते हैं हमें। ठीक है, कहाँ भी क्या कर लिया हमने, कोई भी एक वेक्टर मान लिया यहाँ पे, ये इसको कर दिया रफ। चलो अब देखो, ये कोई ए वेक्टर है, सिंपल हो जाएगा। बी वेक्टर बी करोगे तुम। अब देखो, एक्स कंपोनेंट है और उसने बोल दिया कि ओरिजेंटल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। मर्जी है, किसी के साथ भी बना सकता है, लेकिन इसमें गिवन है कि ओरिजेंटल या एक्स कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके मुझे ये बताओ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताओ क्या होगा, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। इसके क्या कह सकते हैं हम, अगर ए वेक्टर है तो ये एक्स एक्सिस है, मुझे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर निकालना है इसका। वैसे सिंपल है, मैं दिख रहा है, अगर जो जिन्होंने आगे पढ़ी है +1 में है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्टार्टिंग है नहीं पता, उनको क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, साइन थीटा। और एक क्या निकालेंगे हम, कोस थीटा। सभी को पता है साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, क्योंकि हमने सब ने ये पढ़ रखा है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ भी बोल सकते हो, मैंने बना रखा है ये कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है, पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब रेजुलेशन ऑफ वेक्टर निकालना एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। ये बात समझ में आ गई? यहाँ टॉपिक लिख देते हैं हम, ऑफ वेक्टर। देखो अब यहां तक होगा। अब जैसे ही मैं साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली होगी। अब परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली परपेंडिकुलर है? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये क्या होगी हमारे पास, वाई एक्सिस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या बोल सकता हूं मैं, ये इसको बोल सकता हूं कि ए एक्स, और इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ए वाई। कोई प्रॉब्लम है नहीं? अगर नाम रखना चाहो तो नाम रख सकते हो। अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगी, ए वाई। तो साइन पर साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए वेक्टर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा, तो ए वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ए साइन ऑफ थीटा के इक्वल। समझ में आया?
ठीक है। ऐसे कोस थीटा निकालना चाहूँ तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारे पास, ये कितना ax, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास a वेक्टर, तो बेस कितना आएगा हमारे पास ax, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, फिर से a है, तो यहाँ से ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax की वैल्यू आ जाएगी a cos ऑफ थीटा। इतनी बात समझ में आई। तो यही क्या है, इनके रिलेशन ऑफ वेक्टर है कि यहाँ पे होगा क्या, ये बोल सकता हूं मैं कि a साइन ऑफ थीटा, और ये क्या बोल सकता हूं मैं, a कोस ऑफ थीटा। और वैसे भी देखो ध्यान रखो, जहां थीटा एंगल है ना, थीटा के जो साथ वाली लाइन होती है वो होता है साइन कंपोनेंट, अपोजिट वाला क्या होता है, कोस कंपोनेंट। तो ये हमारे पास कोई भी वेक्टर a है, इसके वेक्टर का साथ वाली लाइन, जो थीटा के साथ वाली लाइन है वो साइन, तो a वेक्टर, तो a है तो a साइन ऑफ थीटा, ये क्या होगा a, तो ये क्या होगा कोस ऑफ थीटा। सॉरी यहाँ गलत कर दिया हमने, ax क्या आया था हमारे पास, ax आया था a कोस ऑफ थीटा। ठीक है, बता दिया करो, नहीं बोल पाते कमेंट कर दिया करो, सर ये गलत कर दिया आपने, क्या यार तुम भी। ठीक है, तो यहाँ देखो अब क्या करेंगे, इसको कर देते हैं थोड़ा रफ। यार तुम बताते भी नहीं, कैसे बच्चे हो तुम, बता दिया करो। ठीक है, तो x क्या आएगा हमारे पास, a cos ऑफ थीटा, और ये क्या आएगा हमारे पास, a साइन ऑफ थीटा। उल्टा लिख दिया था, तो थीटा के साथ जो है वो क्या होगा, कोस थीटा, थीटा के अपोजिट में वो क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा। ये हम निकाल भी चुके हैं कि ए वाई कितना है साइन थीटा, ए एक्स कितना है कोस थीटा। ये रिलेशन ऑफ वेक्टर कि कोई वेक्टर है उसका एक्स में कितना कंपोनेंट है और वाई में कितना कंपोनेंट है, तो वो हमें निकालना पड़ता है, वो हमारे पास क्या है, रिलेशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से हम निकालते डायरेक्ट, ध्यान रखना इतना अगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम करेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा इस चीज में, तो डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहां सिंपल सी पूछ ले कि टेन थीटा बताओ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये ए वाई, बेस कितना है ए एक्स, तो ए वाई अपॉन ए एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास है टेन थीटा आ जाएगा। तो मोस्टली हमें यहीं पे जरूरत थी कि ये कोस थीटा होगा, ये ए साइन थीटा होगा, वेक्टर के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक होगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो जल्दी आगे देखो, अगर आगे हम स्टार्ट करें, इसी में छोटा सा पार्ट बता देता हूं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं कहूं कि हमारे पास ये एक्सिस है और यहां कोई वेक्टर है, और वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर है फोर्स। और ये अब की बार थोड़ा चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, ये चेंज कर दे कि हमारे पास ये जो चीज है, ये जो एंगल है, इसने एंगल को चेंज कर दिया और एंगल को कहां लिख दिया, एंगल का बना दिया ये थीटा। ठीक है, और ये फोर्स दे दिया कोई कंपोनेंट, और बोल दे ये एक्स एक्सिस मान लिया ये वाई, और बोल दे कि इसके रिलेशन ऑफ वेक्टर बताओ कौन से कंपोनेंट एक्स में होंगे, क्या हमारे पास है वाई में होगा। देखो एफ ये है, मैंने क्या बताया था कि थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है, कोस, थीटा के अपोजिट वाली साइन। अब ये थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं कि एफ कोस ऑफ थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, एफ साइन ऑफ थीटा। भाई जरूरी नहीं एक्स के साथ कोस आए, भाई एक्स के साथ साइन भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा थीटा कहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है, गिवन जहां पे होगा उसी के साथ वाली लाइन कोस करेंगे, उसके अपोजिट में क्या करेंगे, हम साइन करेंगे। तो एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा अगर निकालना चाहो तो फिर से निकाल सकते हो। वही साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित अपॉन हर बोल रहे। ठीक है, तो पंडित क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास थीटा के साथ ये, और ये क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, यही होगी हमारे पास ये ए एक्स। हाइपोटेन्यूज कितनी है, ये एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एफ, तो यहाँ से एफ वेक्टर की हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ साइन ऑफ थीटा। क्या यही निकाली हमने, एफ साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही कोस निकालो, कोस निकालोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर रिलेशन ऑफ वेक्टर है, ये तीन में भी हो सकते, तीन कंपोनेंट में भी हो सकते, लेकिन अभी दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोई भी वेक्टर हो ना तो उसकी कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे, एक कोस का और एक साइन का। तो रिलेशन ऑफ वेक्टर है। आगे देखो इसके न्यूमेरिकल। तो चलिए क्वेश्चन है ये हमारे पास कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर शोन, कि दो वेक्टर गिवन है और इसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमें दिखाने की क्या होंगे रिलेशन ऑफ वेक्टर में। देखो अब यहाँ पे क्या है, F फिजिकल टू 10 न्यूटन है, फोर्स है 10 न्यूटन, ये एक्स कंपोनेंट है और ये क्या हमारे पास है वाई कंपोनेंट है।
अब इसका एक ही कंपोनेंट बताना और एक ही कंपोनेंट बताना। कैसे बताएंगे हमारे पास, अगर मैं f की बात करूं, मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि f का ये कंपोनेंट क्या होगा, थीटा वाला, कोस अपोजिट वाला, साइन। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि f कितना है 10 न्यूटन, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 10 न्यूटन, कि 10 कोस 30, तो ये क्या होगा हमारे पास अपोजिट वाला, ये आएगा हमारे पास 10 साइन 30। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसको सोल्व करना हो, क्योंकि फोर्स है, फोर्स मतलब f कोस 30 और f साइन 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, f कितना है, f कोस 30, क्या लिख सकते हो यहाँ पे f की जगह 10, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, x कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास मैं लिख सकता हूँ fx का कंपोनेंट है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारे पास साइन 60 मतलब √3/2, कितना √3/2, तो 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5√3, तो ये कंपोनेंट तो हमारे पास कितना आया 5√3। आगे बात समझ में। अब अगर हम वाई कंपोनेंट में बात करें तो सीधे दिख रहा है हमें, तो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, वाई कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास 10 साइन 30, तो 10 तो एज इट इज साइन 30 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, जो कोस 60 होता है कितना होता है हमारे पास साइन 30 की वैल्यू, ये 1/2 होती है, तो 1/2 कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 न्यूटन आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास है 5 न्यूटन। बस इतना सा आंसर है। देखो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिखाना है, एफ दे रखा है तो यहाँ पे सोल्व कर देंगे। अब यहाँ बात करें, देखिए यहाँ कंफ्यूजन है, मतलब वाई की ही डायरेक्शन में हमने एक वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, अब तक तो बीच में दे देते हम, जो एक्स से कितना हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखो वाई की डायरेक्शन में तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना, वैसा ही सेम है कि वेक्टर ये, इससे हमारे पास तो साथ वाला होगा, साथ वाला क्या होता है कोस होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ v कोस 90। ये बात समझ में आई। v कितना है हमारे पास, x कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, कोस साइन कहाँ रहेगा, अब तुम कहोगे सर साइन यहाँ पे, साइन यहाँ पे नहीं आएगा, साइन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल, तो क्या होगा पहले इसकी बात कर लेते हैं, v कोस 90, इसको मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ, यहाँ पे v कोस 90 है, तो क्या हो जाएगा v की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, ये मैं कंपोनेंट बात कर रहा हूँ किसकी, x की, तो vx की बात कर रहा हूँ, तो v की क्या है हमारे पास 5 कोस 90, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो अगर किसी भी की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ तक ठीक है। x में, y में अगर मैं बात करें हमारे पास 5, तो क्या होगा हमारे पास साइन, ठीक है, तो मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या होगा vy = 5 साइन 90 लिख सकता हूँ। तुम कहोगे सर ऐसे क्यों लिख दिया, देखो ये तो हमारे पास v का कंपोनेंट है y की डायरेक्शन में, तो ये तो 90 डिग्री एंगल बना रहे, अब ये 90 डिग्री एंगल बना है कोस के, तो कोस 90 = 0 हमने पढ़ लिया, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास साइन का कंपोनेंट होगा, और ये कितना एंगल है दोनों के बीच 90 डिग्री तो है, क्या आएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये vy की वैल्यू कितनी आई, vy आया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो, इतना करने की बजाय, यहाँ तक निकाल दिया हमने, इतना करने की बजाय क्या करना है, देखो कि ये जो वेलोसिटी है, जो वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में है, y की डायरेक्शन में, मतलब y की डायरेक्शन में कंप्लीटली है ना, बिल्कुल है, y की डायरेक्शन में ही कंप्लीटली, और y की डायरेक्शन में ही कंप्लीटली है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड पूरा कंपोनेंट y की डायरेक्शन में, तो x की डायरेक्शन में क्या हुआ 0, मतलब पूरा जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पूरी किसकी डायरेक्शन में चल रही है y, और ये जो 5 मीटर पर सेकंड है वो सीधी सीधी हमें दिख रही है कि पूरी y की डायरेक्शन में चल रही है। क्या x में दिख रहा है, नहीं, अगर थोड़ा भी होता तो x में होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं, बिल्कुल y की डायरेक्शन में, तो 5 मीटर पर सेकंड कंप्लीटली किसमें है, y में है, तो x में कितना कंपोनेंट होगा, इसका 0 होगा, तो x में कंपोनेंट हो ही नहीं सकता, पूरा चल ही रहा है y में, तो क्या आएगा हमारे पास ये है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट लो। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे एयरप्लेन की बात कर रहा है, अब उड़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, जल्दी तैयार हो लो, जल्दी उड़ाएंगे। क्या क्या है, एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, टू द हॉरिजॉन्टल के साथ हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। If velocity of plane is 36 km/h, calculate its horizontal and vertical component। देखो
इंग्लिश बता दी, इंग्लिश हमें नहीं आती समझ में, तो आप वैसे ही बता दिया करो, सीधे सीधे क्वेश्चन मत पढ़ा करो, है ना, यही बात है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास कि एयरप्लेन है टेक्स ऑफ 30 डिग्री ओरिजेंटल के साथ। अब ओरिजेंटल के साथ 30 डिग्री सबको बनाना आता होगा, ये ओरिजेंटल ये एयरप्लेन बना दें, ओ वाह भाई ये उड़ गई, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ये ओरिजेंटल, ये वर्टिकल, ओरिजेंटल ऐसे सोया हुआ, वर्टिकल ऐसे खड़ा है जो वो। तो क्या होगा कि हमारे पास 30 डिग्री एंगल बना रहा है ओरिजेंटल के साथ, एक प्लेन है, प्लेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ वेलोसिटी दे दी 36 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो अगर आंसर गिवन हो तो। कैलकुलेट इट्स ओरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हमें ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बताना है इसका। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल कंपोनेंट ये, वर्टिकल कंपोनेंट ये। अब मैं क्या फिर से वही करना है हमें, ये 36, ये क्या आएगा हमारे पास कोस कोस 30, ये क्या आएगा 36 साइन 30, ये वेलोसिटी वी वाई कर सकता हूँ, ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ से आंसर कर लो, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज नहीं कर रहा, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी हो तो कर सकते हैं, अगर नहीं आता हो किसी को तो वो देखो कैसे करते हैं। पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 36 है किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे 36 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। डायरेक्ट याद रखो क्योंकि किलोमीटर में कितने मीटर 1000 से, आवर में कितने सेकंड हमारे पास 3600, तो उसको सोल्व करोगे तो 5/18 आएगा, तो 18 दूनी 36, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना हो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो हम क्या करेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे। अगर मुझे करना है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, मैं यही करके दिखा रहा हूँ इसका अपोजिट। इसका क्या करेंगे 10 इंटू में यहाँ 5/18 था, यहाँ क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्या 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखो, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ 5/18 से करे, कहाँ 18/5 से। अब देखो किलोमीटर बड़ी है, मीटर क्या है छोटी है, जब हम बड़ी संख्या से छोटी में जाते हैं तो ऊपर क्या रखेंगे, छोटी रखेंगे। किलोमीटर बड़ा, बड़ा से छोटे पे जाएंगे, बड़े से छोटे पे जाते हैं तो ऊपर छोटी, छोटी पे जाएंगे तो ऊपर छोटी। यहाँ देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, जैसे ही मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, मीटर छोटी ऊपर बड़ी, तो बड़ी से हमें छोटी से बड़ी में चेंज करना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 18/5 से मल्टीप्लाई। आ गया समझ में, जब किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो ऊपर 5, मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो ऊपर 18, तो ये हमारे पास चेंज। अब यहाँ आ जाओ, इसको चेंज करना तो चेंज करो, नहीं करना तो मर्जी है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है, √3/2 होती है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हमारे पास 18, तो ये आ जाएगा 18√3, आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, ये ध्यान रखना। एक्स कंपोनेंट में तो ये आ गई, वाई कंपोनेंट में क्या आएगा, तो वाई कंपोनेंट की भी निकालो। वाई कंपोनेंट में निकालने में क्या है, क्या मंत्र पढ़ने हैं, ठीक है, वही है 36 है, साइन 30 की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर वाई कंपोनेंट में, तो ये आंसर है। तो ये इसका आंसर, और स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ नोट डाल रखा है, क्या है हमारे पास एक नोट डाल रखा है, क्या है कि ए वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नोट, अरे वाह रेड कलर से है नोट, तो खतरनाक ही चीज होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ डाल रखा है देखो, हाँ नोट डाल रखा है, नोट रेड कलर से डाल रखा है, और बड़ी खतरनाक चीज मिलेगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे मिलना तो चाहिए रेड कलर से। तो क्या है कि वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये हमने अभी भी पढ़ा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, ठीक है, अदर देन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है सर, फिर से इंग्लिश इतनी बार तो बताया मत, बताया करो हमें, वैसे ही बता दिया करो। देखो क्या है कि वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अदर देन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, नहीं बोल रहा है कि किसी वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकते हैं दो, लेकिन वो एक्स और वाई डायरेक्शन में हो, ये जरूरी नहीं हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं किसी वेक्टर के। इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं आया अभी कुछ, अच्छी बात बनी नहीं, समझाओ मुझे, समझाएं। चलो देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ देखो, चलो मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं हाँ मेरे काम की यही है, और इसकी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो आप
कि अगर मैं यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ये बनेगा रे कैसे रे, हाँ ये है, हाँ चलो देखो, अगर मैं बात करूं, इसको कर दे रफ, ये हो गया रफ। अब आगे देखो, अगर हमारे पास मैं बात करूं इसकी, ये बना लिया हमने, ठीक है। ये वेक्टर कैन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए कंपोनेंट। अब यहां अगर मैं एक ब्लॉक रख दूं, क्या रख दूं, एक मैं ब्लॉक रख दूं, और ब्लॉक रख दिया हमने यहाँ पे ये, और इसको मैं रख देता हूं, ठीक है, ब्लॉक को, ये एक ब्लॉक रख दिया हमने जिसका मास m है। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, हम आगे वीडियो लेके आएंगे, वहां जाके तुम्हें अच्छे से क्लियर होगी ये बात कि अगर हमारे पास एक मास है, तो अगर कोई भी मास होगा, इसका वेट कहाँ होता है, वेट ऑलवेज क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। मतलब वेट कभी भी, मैं ये नहीं बोल सकता अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट इस साइड में है, इसका वेट इस साइड में, या इसका वेट ऊपर है, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता। क्या होगा, इसका वेट ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ये रख दूं तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेट कहाँ होगा हमेशा, ऐसे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल में ही होता है हमेशा। अब ये ब्लॉक है, अगर सिंपल सी बात है, मैं अगर इस ब्लॉक को ऐसे कर दूं, एम मास है, इसका वेट कहाँ है, एम जी नीचे है, क्या इसका वेट चेंज होगा, ऐसे होगा एम जी, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका वेट भी कहाँ होगा, इसका वेट होगा हमारे पास नीचे, और वो होगा एम जी। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब अगर ये एंगल दे रखा है थीटा, देखो बहुत कुछ है समझने के लिए इसमें, यहाँ ये सब कुछ दे रखा है हमें, नीचे वेट कितना होगा हमारे पास mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स, वो आगे बताएंगे क्या आएगा हमारे पास। तो यहाँ अगर ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना आएगा हमारे पास है, अगर मैं वेट के साथ एंगल बनाना चाहूँ तो कितना आएगा, थीटा। अब तुम कहोगे सर ये थीटा कैसे है, ये हमें प्रूफ करके दिखाओ। देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास एंगल थीटा, ठीक है, ये वेट क्या है हमारे पास, वेट mg। तो सिंपल सी बात, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90। अब ये एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री एंगल है टोटल, तो कितना आएगा 90 माइनस थीटा, अगर मैं मान लूं ये कंपोनेंट। अब ध्यान से समझते जाओ, यहाँ पे बहुत कुछ है समझने के लिए, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 टोटल, ठीक है। अब ये अंदर वाला जो एंगल बचा था हमारे पास, ये अंदर वाला एंगल कितना है, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना बचेगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल 180 के, एक थीटा, एक 90, और ये मैं एक बार थीटा 1 मान लूँ, और टोटल एंगल कितने हैं 180, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे हिसाब से 90 माइनस थीटा आएगी। क्या हमने यही किया है, अगर टोटल एंगल ये 90 है, इसमें से 90 माइनस थीटा गया, तो ये एंगल कितना बचेगा, क्या मेरे पास ये एंगल थीटा नहीं बचेगा। आगे बात समझ में, अच्छे से फिर से देख लो, ये हमारे पास mg, ये mg, ये थीटा, तो ये हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की सरफेस है ये, ठीक, ओरिजेंटल सरफेस है, ये 90, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब ये इसके नॉर्मल के, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 90 में से 90 माइनस थीटा गया, तो कितना बचा हमारे पास, थीटा डिग्री एंगल बचा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर ये mg है, कंपोनेंट अभी अभी बताए है, इसका कंपोनेंट बताओ दिखा mg का, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये mg कोस थीटा हो सकता है, बिल्कुल थीटा के साथ वाली लाइन क्या बताई थी सर, mg कोस थीटा। दूसरी देखो यहाँ कर दे, ना ना ना, क्या होगा, रिजल्टेंट बीच में रहता है, ये क्या आएगा हमारे पास, mg साइन थीटा। क्या ये एक्स और वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक्स वाई डायरेक्शन में, देखो ये हमारे पास mg साइन थीटा, ये हमारे पास mg कोस थीटा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये क्या आएगा हमारे पास है कि ए वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ए वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, 90 डिग्री है, और वेक्टर अदर देन एक्स वाई डायरेक्शन, की एक्स और वाई डायरेक्शन में हो, ये जरूरी नहीं है, वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन से आप दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं एक्स और वाई में हो। ये हमारे पास क्या है, इसका प्रूफ है कि ये नोट डाल रखे, नोट डाल के अच्छी सी बात है, इसलिए इसको रेड में बंद कर दिया इसमें, कि इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, कि एक्स और वाई में हो, ये जरूरी नहीं कि तुम एक्स में कोस, वाई में साइन, दूसरा ऊपर साइन और यहाँ एक्स, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और ये जो चीज है ना, ढंग से याद कर लेना,
आगे पूरे चैप्टर में, आगे जो पूरा एनएलएम होगा और वर्क एनर्जी पावर जो हम करवाते जाएंगे उनमें यूज होगा। तो यहाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है हमारे पास, आगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या मैंने जब टाइप ऑफ वेक्टर करवाया उस टाइम पे यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, और यहाँ आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल और थोड़ी सी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है जो, पहले तो कैसी क्वांटिटी है ये देखो, यहाँ अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर में, ये जिसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया था यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में ही बताया था, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, द वेक्टर लिख लो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी मतलब वन होगा, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। अब काम क्या आता है यूनिट वेक्टर, सर काम तो हमें हमारा ही नहीं पता, हम क्या काम आते हैं, तो इसका तो कैसे बता देंगे, चलो मैं बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर काम क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। आगे इतनी बात समझ में, डिनोट किससे करते हैं सर, सिंबल क्या है, क्या किससे डिनोट करते हैं, कैसे है, हमें समझाओ तो सही, तो वही तो करने आया हूँ। देखो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, कैप से, कैप, हाँ टोपी, टोपी तो तुम पहना ही दोगे, किसी को पहना सकते हो टोपी, तो उसी से डिनोट करते हैं। देखो क्या होगा, कैप से डिनोट करते हैं मतलब मैं बोल दिया कि हमारे पास ए यूनिट वेक्टर है, मतलब ए कैप किसके इक्वल है, इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। फटाफट लिख लो कि यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बताता है किसी भी चीज की, फाइंड आउट की जगह तुम कर सकते हो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये कर सकते हो इसको, ठीक है, ये थोड़ा करिए करना हो जाएगा, कोई नहीं। अब टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कोई नहीं। ए कैप क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो ये समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि कैसे डायरेक्शन बताएगा। अब देखो मैं कहूँ मेरे पास एक फोर्स है, क्या है, फोर्स है 10 न्यूटन का, फोर्स सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होगा, मेरे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन का टूवर्ड्स ईस्ट, ये स्टेटमेंट पूरी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे एफ वेक्टर है, मैं ये लिख सकता हूँ कि मुझे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन फाइंड आउट करता है, एफ कैप इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ वेक्टर अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई, यही तो सर हमने भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। एफ कैप ठीक है, छोड़ दो एक बार, मुझे एफ वेक्टर चाहिए, यहाँ से एफ वेक्टर कितना आएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ कि एफ का मैग्नीट्यूड और एफ कैप, बिल्कुल। अब देखो एफ वेक्टर यहाँ लिख दिया, ये एफ वेक्टर, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, ये दे तो रखा है कितना 10, ये क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन शो करेगा ईस्ट को, और यही क्या है हमारे पास कैप है। तो यही हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज फाइंड आउट द डायरेक्शन, मतलब जो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ ये एफ जो कैप है वो किसको शो कर रहा है, वो ईस्ट को शो कर रहा है कि इस फोर्स 10 न्यूटन की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, वो 10 ईस्ट की डायरेक्शन में। आगे इतनी बात समझ में, जल्दी फटाफट उतारो, इसके आएंगे अब न्यूमेरिकल, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है वो करवा दो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। आगे इतनी बात समझ में, डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्या होता है हमारे पास, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है अभी, ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद आ गया इसके क्वेश्चन आने। देखो मैं कहूं मेरे पास एक वेक्टर है ए, और वो वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब तुम्हें ये तो पता ही नहीं आई कैप और जे कैप क्या होती है, अब इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बाद में करवाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे देखो, हाँ चलो आगे देखो, अगला टॉपिक है उसको पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था वो इसी से सोल्व होगा। वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल
यूनिट वेक्टर। क्या है हमारे पास? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सर ये क्या नाम ले दिए, क्या होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? देखो वही बताते हैं। अब हम सभी ने पढ़ रखे हैं, एक तो एक्स एक्सिस पढ़ रखा होगा, एक हमारे पास वाई एक्सिस पढ़ रखा होगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ मिलती है तो मैं इससे दिखा देता हूँ इसको, स्ट्रेट लाइन का यहाँ कोई है नहीं, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई और ये क्या होगा? जेड। और ये बात भी सभी को पता है कि तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल। और ये भी परपेंडिकुलर होता है और ये भी परपेंडिकुलर होता है। सर क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? परपेंडिकुलर है, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं से। अरे परपेंडिकुलर है कैसे? ये एक्स, ये वाई, जेड कंपोनेंट क्या है? वो यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब जेड कंपोनेंट जो है वो क्या है? आउटसाइड डायरेक्शन में है, आउटसाइड। अब मैं तुम्हें तो अगर आउटसाइड दिखाऊं माथे पे जाके लगेगा तुम्हारे, लगेगा ना? तो क्या होगा? मैं बाहर दिखा ही नहीं सकता 3D में भाई। ये क्या होगा? ये एक्स, ये वाई, जेड कंपोनेंट है ना, वो ऐसे है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ। अब देखो ये एक्स और वाई में 90, ये एक्स और जेड में 90 और ये वाई और जेड में 90, बिल्कुल तीनों में 90 में है ना, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये। अगर मैं बाहर कैसे दिखाऊंगा? बाहर दिखती तुम्हारी आंखों में जाके लगेगा, माथे पे लगेगा बिल्कुल, जेड एक्सिस माथे पे चिप जाएगा तुम्हारे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? यहाँ एक चीज ध्यान रखो, एक्स की जो डायरेक्शन है ना वो हम शो करते हैं किससे? आई कैप से। और वाई की जो डायरेक्शन है वो हम किससे शो करते हैं? ये तो आई कैप से। वाई दिखाता है यहाँ पे जे कैप और जेड डायरेक्शन क्या होता है? के कैप। आई जे के मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन शो करता है। ये बात समझ में आ गई? तो आई कैप किसकी डायरेक्शन में? एक्स की में, जे कैप वाई की में और जेड की में के कैप आएगा। तो आई कैप क्या आएगा हमारे पास? किसमें आएगा? इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप किसमें? इन वाई डायरेक्शन। और के कैप किसमें आएगा? इन जेड डायरेक्शन। ये तीनों ध्यान रखना। जब हम एक्स को कंपोनेंट को सोल्व करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वहां पे आई कैप लगा देंगे, वाई में जे कैप लगा देंगे, जेड में क्या लगा देंगे? के कैप लगा देंगे। ये क्या है हमारे पास? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। इतनी बात समझ में आई? एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे पूरे में यही चलेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। मतलब अगर मैं 4 बोलूं, फोर आई कैप है, और आई कैप है, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन वो एक्स में है। अब देखो यहाँ पे ये एक चीज और ध्यान रखना, जेड एक्सिस कहाँ है? सर होता क्या है, कहाँ पे क्या करेंगे हम? मैं कहूँ कि एक एक्स, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप है कोई कंपोनेंट। देखो रूम है जिसमें तुम बैठे हो। अब देखो रूम का एक एक्सिस तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक एक्सिस हो जाएगा ऊपर, ये कॉर्नर देखो, रूम का कोई भी कॉर्नर उठा लो, एक तो ये, एक वो और एक वो, 3 एक्सिस है। 1 2 3 दिख गए। अब देखो अगर मैं उस कॉर्नर से उठा, कॉर्नर से यहाँ पे कॉर्नर है, यहां से उठा, मैं चला इस डायरेक्शन में, मैं यहां पे आ गया। देखो एक्स में बढ़ा मैं, बिल्कुल यहां 0 पे था, एक्स में यहां पे आया तो एक्स में बढ़ा जी, बढ़ा बिल्कुल। अब ये देखो, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, वाई में बढ़ा। अगर मैं यहां से उठ के मैं जाता हूं इस टाइप से, तो एक्स में भी बढ़ रहा हूं मैं, बिल्कुल। वाई में बढ़ रहा हूं, ऊपर आ गया बिल्कुल। और जेड में बढ़ रहा हूं इस डायरेक्शन में, मतलब मैं यहाँ पे आ गया, कॉर्नर से उठ के, वहां से उठ के मैं यहाँ ही आ गया। तो एक्स में भी बढ़ा, वाई में बढ़ा ऊपर और जेड में भी बढ़ा, मतलब तीनों एक्सिस में मैं आगे आता हूं। तो वो क्या हमारे पास 3D बोलते हैं इसको हम। तो वो क्या आएगा हमारे पास? ये कंपोनेंट आते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यहां से लिखो, आगे करवाते हैं सोल्व। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे देखो, अब आगे अगर मैं बात करूं ऑर्थोगोनल हूं कि वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन। ये ले लिया, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड कितना दिया? 5 यूनिट। और वेक्टर ए मैं किस डायरेक्शन में? एक्स में। तो मैं कैसे शो करूंगा? तो मैं इसको कैसे शो कर सकता हूं कि वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन। मैंने एक्स में बताया था, क्या आएगा? आई कैप आ जाएगा। सिंपल सा है। मैं लिख दूं वेक्टर ए
या वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन जेड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो क्या लिखूंगा, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 10 किस डायरेक्शन, जेड, जेड में क्या था, के, ये इसका आंसर है, कुछ नहीं है इसमें। जो हमारे पास वेक्टर के है तो क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब यहां देखो मैं लिख दूं कि वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन जेड डायरेक्शन एंड 5 यूनिट इन मैं लिख दूं वाई डायरेक्शन, ये लिख दूं। इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी 10 यूनिट तो किस में, जेड डायरेक्शन में ही आया, वेक्टर बी का वाई के अलग अलग कर देते हैं, कितना आएगा 5 यूनिट वाई डायरेक्शन में, तो 5 जे कैप, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर आया 5 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये इसका आंसर है। बस कुछ नहीं करना, सारे के आंसर यही है। अगर मैं माइनस में लेना चाहूं, चल देखो आगे, अगर माइनस में करूं, मैं कहूं कि वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 2 यूनिट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्या करेंगे, नेगेटिव एक्स बोल दिया, जे था, आई था, आई का क्या लिख दिया, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड कितना 2, एक्स में क्या होता है आई कैप, तो माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस का आई कैप आया, तो यह आ जाएगा माइनस का 2, रेड नहीं है, माइनस का 2 आई कैप, तो ये इसका आंसर है वेक्टर ए का। बस इतना सा है। अगर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर, 3 वेक्टर दे दी, 4 तो नहीं होंगे, क्या होंगे 3 दे दिया हमारे पास, आई कैप जे कैप के कैप, तुम साथ साथ बोलने लग जाओ 4 5 6 7 8 10, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्या आएगा 3 आएंगे। मैं बोल दूं वेक्टर ए एज मैग्नीट्यूड 2 यूनिट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, 2 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, इसी में कर देते हैं, एंड 5 मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन जेड डायरेक्शन, ये बोल दिया। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस एक्स में तो माइनस का 2 आई कैप, वाई डायरेक्शन में प्लस का 2 जे कैप, जेड डायरेक्शन में तो प्लस का 5 के कैप, ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इतना सा आंसर है, तो ये करने हमें यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ, जो हम क्वेश्चन करवा रहे थे ना यूनिट वेक्टर का, वो क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लो पहले तो इसका, देखो अब निकालना, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, चलो इतना ही दे दिया, इतना सा दे दिया। अब मुझे क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, ए कैप किसके इक्वल है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या आएगा, ए वेक्टर कितना है, सीधी सी है, इसको पुट करो, ए कैप निकालना है, क्या आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। अब फंस गए, हाँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का भाई एक फॉर्मूला है, लिख लो, आगे पूरे वेक्टर में काम आएगा। क्या, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, किसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस थर्ड हो तो थर्ड का स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूँ अगर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड है तो ए जेड का स्क्वायर और उसका क्या रूट, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। इसका मतलब नहीं आया समझ में, एक्स मतलब आई, वाई मतलब जे, जेड मतलब के है नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें, ए का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो एक्स कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये है नहीं तो इसका रूट कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कितना आएगा रूट 14, तो कितना आया हमारे पास रूट 14 आंसर आया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 14, ये इसका क्या है यूनिट वेक्टर, सिंपल सा आंसर ये था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम प्रूफ भी करवा देंगे आगे, लेकिन आएगा ये काम ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, तो यह है रूट 14, यहाँ तक यूनिट वेक्टर आया। पूछ ले एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ, इसमें एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मतलब ए एक्स किसके इक्वल है,
2i कैप अपॉन √14। आई कैप हटा सकते हो, अगर वेक्टर बताना मैग्नीट्यूड बताना तो यार आगे बात समझ में। तो y का 3j कैप अपॉन √14, y डायरेक्शन का ही पूछ ले तो 3 अपॉन √14 आ जाएगा, बस सिंपल सा है। आ गया समझ में। चलो आगे करो, स्क्रीनशॉट लो। इसी क्वेश्चन करवाने अब। इससे पहले तुम एक और कंपोनेंट देखो, कुछ थोड़े से कंपोनेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये चीजें मैं आपको जो करवाऊंगा। ये कोई ये वेक्टर दे दिया, हमें सिंपल सी पता है ये क्या होगा, ax होगा, ये क्या होगा, ay होगा, ये हमने पढ़ रखा है। ये अगर थीटा एंगल है तो ठीक। पूछ ले, पहले क्वेश्चन है ax बताओ, सेकंड ay बताओ, थर्ड ax वेक्टर बताओ, फोर्थ ay वेक्टर बताओ, फिफ्थ a वेक्टर बताओ। यहां तक लिखना है, ये पूछ लिया ठीक। और a वेक्टर और सिक्स्थ पूछ लिया, a बताओ मैं, ये पूछ लिया। कैसे करेंगे फटाफट बताओ भाई, इसमें कर सकते सभी के आंसर, हम बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये आ जाएगा हमारे पास फटाफट। x क्या है, ये किसमें है, x में, ये किसमें, y में। x में हमने पढ़ रखा क्या आएगा, a cos थीटा सोल। ए वाई बताओ, y भी पता है सर, a साइन थीटा। थीटा ध्यान रखना किसके साथ है, x के साथ है, तो ये cos और अपोजिट वाला साइन, तो y साइन। ये क्या कर दिया सर, सेम ही तो है, सेम नहीं है भाई। यहाँ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, डायरेक्शन भी बोल रहा है, वेक्टर लगा रखा है, तो क्या आएगा, a cos थीटा आई कैप, क्योंकि cos x उसमें है, x में, तो x में क्या आएगा, आई कैप। ये तो आप तो बता देंगे सर, a साइन थीटा जे कैप। आ गया समझ में, जे कैप ऊपर है। अब यहाँ ये बताओ, ओहो ये क्या दे दिया, ये ए वेक्टर दे रखा है। अब देखो ए वेक्टर किसके इक्वल है, क्या मैं लिख सकता हूँ, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के है, बिल्कुल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं ए को, क्या ए, यहाँ एक्स भी लगा सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई, मर्जी है लगा सकते, दे रखे हैं तो कोई नहीं। क्या आएगा, ए एक्स कोस थीटा आई कैप प्लस ए वाई साइन थीटा जे कैप, ये इसका आंसर है। और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अभी अभी बताया था मैंने, क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और उसका रूट, ये इंपॉर्टेंट है। और यही जो है ना इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, मतलब जो हमारे पास वेक्टर वो एक्स में भी आए, वाई में भी आए, तीसरा हमारा जेड में भी आ सकता है। दो या दो से ज्यादा फॉर्म में आए वो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब दो या दो जाता है वो क्या आएगा हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ये इनके आंसर है। आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ए एक्स ए कोस थीटा ए वाई ए साइन थीटा, ए एक्स वेक्टर आई कैप आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, पूरा वेक्टर है तो दोनों आ जाएंगे। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है। तो सारे, लेकिन ये हमेशा काम आएगा आगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगर 3 हो, यहाँ पे मैं जेड कंपोनेंट और दे देता, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आ जाता है इसका मैग्नीट्यूड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया। अब है इसके क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल है इसके। बस फिर हमारे पास ये आज के लिए इतना ही करवाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल देखो आप। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था पीछे, एंड एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकालना, वो नेगेटिव के साथ भी पूछ सकता है, वाई के साथ भी पूछ सकता है, जेड के साथ भी पूछ सकता है। देखो ए वेक्टर दे रखा है 3i कैपिटल 4j कैप। अब मैग्नीट्यूड सभी को निकालना होगा। यहाँ मैग्नीट्यूड देखो, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है मैंने, ए का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इसका रूट कर दूं रूट, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसका रूट, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आया 5। अब पूछ ले, क्या पूछ रखा है, एंगल और बताना है। अब एंगल जैसे ही हम बताएंगे तो देखो यहाँ पे ये x ये y। अब 3i कैप किसके साथ है हमारे पास, एक्स एक्सिस के साथ 3i कैप, y के साथ 4j कैप, ये हमारे पास है 5।
इनका रिजल्टेंट आया, एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, ये थीटा है। अब देखो, अब हमें ये पता है क्या बताना है, एंगल। अब एंगल के लिए देखो साइन कोस टेन कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता है 3 और 4 का एंगल के बीच बताना है, एंगल बताना है एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या करेंगे हम, टेन थीटा कर देंगे। टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगी परपेंडिकुलर, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, ये इसके आ जाएगी परपेंडिकुलर, कितना 4, जे कैप है तो 4 आ जाएगा, और बेस कितना है 3, तो 4/3। अब यहाँ ट्रायंगल फंस गई हमारे पास 4/3 की। ट्रायंगल मैंने पहले लेक्चर में बताई थी तुम्हें कि 4/3 ट्रायंगल क्या करेंगे, देखो 37 है, ये 3, ये 4, ये 5, साइन कोस टेन, टेन कितना आएगा हमारे पास, टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो 37 से तो हमारे पास आई थी 3/4। अगर मैं 53 कर दूं, यहाँ ही कर देता हूँ 53, तो tan 53 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan 53 कितना आएगा हमारे पास, हमें पता है tan क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है 4 और ये कितना है, बेस 3 है, तो 4/3। ये फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है मैंने। तो क्या आएगा 4/3 मतलब कितने पे एंगल है, 53 पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा कितना है, 53 डिग्री है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास है, 53 आ जाएगा। तो ये पहले का आंसर है, ठीक है। जल्दी जल्दी से करो भाई इसको। अब आगे है सेकंड का आंसर, तो मैं सेकंड का आंसर निकालना चाहूँ, चलो इसको कर देता हूँ रफ। अब देखो सेकंड का सेम वैसा ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हमने वही कर रखा है। हम क्या करें, जैसे हमारे पास क्या है, बी वेक्टर दे रखा है, माइनस का दे रखा है, कोई नहीं, माइनस प्लस हमें सब चलते हैं। अगर माइनस प्लस सब चलते हैं तो क्या आएगा, इसको कर दो एक बार रफ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक्स और वाई कंपोनेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, माइनस का 2i कैप है तो लेने पड़ेगी भाई, यहाँ पे माइनस का 2i कैप, माइनस का 2j कैप, तो जे कहाँ होगा माइनस का, माइनस का 2j, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स, तो माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप, आगे समझ में, रिजल्टेंट बना ले, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब क्या करोगे, b का मैग्नीट्यूड निकालना, ax का स्क्वायर, मैं करूंगा भाई -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। गलती से भी यहाँ माइनस को बाहर मत ले लेना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज लिख लो, चाहे मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, हर एक का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आता है, किसी का मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव नहीं आ सकता, पर पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 4 + 4√8, ये आया इसका आंसर, √8। यहाँ मैग्नीट्यूड एंगल देखना है, ये 2 माइनस का, ये भी माइनस का 2, मैं यहाँ पे एंगल देख लूँ एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। चलो यहाँ एंगल मान लेते हैं। अब क्या आएगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ये, अगर ये -2 है तो ये भी कितनी होगी, -2 होगी, तो ये कितनी -2, बेस कितना है ये -2, तो -2। अब डायरेक्शन मतलब भाई इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब हम क्या ले लेते हैं, सिर्फ ये प्लस प्लस ले लेते हैं, और वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई इतनी बात है, 2/2 कितना आया 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 थीटा निकालना है, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 वैल्यू कितने पे होती है थीटा, थीटा आएगा 45 डिग्री। अब रुको रुको रुको, भागना नहीं है, भागना नहीं है, वीडियो बंद नहीं करनी है, अभी रुक जाओ। 45 आया है, कौन सा एंगल, ये 45 आ रहा है, देखना कहाँ है, एक्स एक्सिस के साथ आया, किसके साथ है, -x के साथ। तो भाई गलत है, गलत है, गलत है, क्या सही क्या है, सही है। यहाँ से ये एंगल कितना होगा 180, तो जो थीटा होगा इसमें कितना आएगा 180 + 45 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास, क्या किसके साथ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आगे बात समझ में कर लोगे ना, कितना आ जाएगा 225 डिग्री हमारे पास एंगल है किसका, इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। वो किसी के साथ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना tan थीटा
या यूज होगा, आगे भी यूज होगा। टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा के साथ कर देना ए वाई अपॉन ए एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर। स्क्रीनशॉट लो। अब अगला क्वेश्चन, तो 3 करोड़ का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो 3 करोड़ ज्यादा हो गए, हाँ 50,000 का क्वेश्चन है। जो सोल्व करेगा उसको वो मुझे देने पड़ेंगे 50,000, तो मैं नहीं दूंगा भाई कुछ भी। देखो, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। नहीं आया सर, इंग्लिश है, इंग्लिश देखो। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर बताना है, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है जो क्या कर रहा है, हमारे पास मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन में मूव करना है, वो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना। हमने सपोज कर लिया कि वेलोसिटी वेक्टर में क्या ए मान लूं, कोई नहीं, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी वेक्टर तो वी मान लो, क्या जरूरी है तुम्हें पंगे में पैर देने। वेलोसिटी वेक्टर क्या फाइंड आउट करना है, वी वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड पार्टी मूविंग विद इतने मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ इसकी में। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर वी, अब हमें क्या पता है वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि v कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन v का मैग्नीट्यूड। इसको करेंगे तो v वेक्टर कितना आएगा, v का मैग्नीट्यूड और v कैप। यहाँ देखो v कितना दे रखा है, 20 दे रखा है मैग्नीट्यूड, मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड दे दे किसकी डायरेक्शन में, ये तो क्या निकालना है, v कैप निकालना भाई। यहाँ पे तो अब हमें करनी पड़ेगी, यहाँ ये निकाल दो, क्या आएगा v कैप, v वेक्टर कितना है, v वेक्टर है ये रहा 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। मैग्नीट्यूड आता है, अभी अभी बताया फॉर्मूला, क्या आएगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, यही कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 25, तो ये आया इसका रूट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 और 9 कितना, तो 25, तो रूट 50 कर देते हैं। ये आया मैग्नीट्यूड, इसको क्या कर देता हूं मैं, रूट 50। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। ये आया वी कैप। देखो फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर बताना है, वेलोसिटी का वेक्टर बताना है, जो मूव कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकंड, मूव स्पीड दे रखी कि 20 मीटर पर सेकंड से, मैग्नीट्यूड दे रखा है, किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी है भाई, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैप से तो निकालते हैं, तो ये डायरेक्शन आई, तो यहाँ पे इसी कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप अपॉन रूट 50, और ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बात समझ में, ध्यान रखना 20 मीटर पर सेकंड किसकी डायरेक्शन में, इसकी में और इसकी डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, ऐसे तो ये आएगा। करो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास 1,00,000 रुपए का हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आया हमारी स्क्रीन पर, ये 1,00,000 रुपए का क्वेश्चन है। तो आगे देखो 1,00,000 माने लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वरना अगला चैप्टर करो। अगली जो अगला क्वेश्चन आया हमारी स्क्रीन पर, ये 1,00,000 रुपए का क्वेश्चन है। जीत सकता हूं मैं, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सीखने की चीज है, तो मुझे देने हैं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, ये तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखो क्या करना है हमें, फटाफट देखते हैं। आज नया पेन लेते हैं हम, कौन सा ले, हम ग्रीन ले ले, दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा तुम्हें, तो चलो हम नया यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं। देखो इफ ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। क्या बोल दिया भाई, देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे और हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एज बी है। कोई तीसरा, फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता भाई कौन सा, तो मैं सी मान लेता हूं एक बार, ठीक है। फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो किसके इक्वल आएगा, हमें सी कैप सबको पता है, ये सी का मैग्नीट्यूड और ये हमें पता है। तो फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, इसका मैग्नीट्यूड किसकी तरह होना चाहिए, किसकी तरह, सेम बी की तरह। तो मैं लिख सकता हूं कि ये हमारे पास बी है,
बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड पैरेलल टू ए, पैरेलल किसके, डायरेक्शन किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल है, तो क्या मैं ए सी कैप ए कैप के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, ये हमें सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो हमें करना है कि बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सबको पता है भाई, अब तुमने पढ़ चुके हो तुम आराम से, 7 i कैप 24 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर उसका रूट, ए का, हाँ मैग्नीट्यूड एज बी, बी के इक्वल निकालना है, तो 7 का कितना आ जाएगा हमारे पास 49, और 24 का कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 का हमें निकालना पड़ेगा भाई स्क्वायर, मुझे देखो इतना मैथ नहीं आता, 25 का तो मैं बता दूं, 24 का क्या करेंगे, 24 की 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 का क्या करेंगे, 24 का क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर ले, इसलिए कर लो कि 24 का स्क्वायर बताना पड़ेगा मुझे, देखो 24 का क्या कर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर क्या करे, 24 का स्क्वायर तो भाई मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो करना पड़ेगा, पाँच सौ छिहत्तर, तो देखो 7 का स्क्वायर 29, और 24 का स्क्वायर क्या करे, 24 का स्क्वायर तो भाई मुझे तो नहीं पता, 25 का तो मैं बता दूं, 24 का क्या करोगे, 24 का क्या आएगा हमारे पास, चलो 24 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छी सी वैल्यू नहीं दे देता, अब कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं, इसका 24 से 24 का करेंगे तो 576 आएगा, और इसका रूट यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेना एक बार, तो बी वेक्टर ये 576 प्लस रूट 14, ये 49 है, 49 कितना आ जाएगा 76 है, तो ये आ जाएगा 625 का रूट, अब ये पता है मुझे, ये कितना आएगा, ये आएगा 25, देखा मैथ भी आता है इतना, ये 25 आएगा। अब देखो बी का मैग्नीट्यूड तो आया 25, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल है, ये तो आया 25 के इक्वल, लेकिन अब यहाँ पैरेलल टू ए है, पैरेलल टू ए का मतलब है डायरेक्शन पैरेलल दे रखी ए के, तो ए का क्या निकालना पड़ेगा, हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये रफ कर दूं, जल्दी फटाफट कर लो इसको, आगे देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर हमने निकाल रखा है, ए वेक्टर कितना हमारे पास, ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्या मैं यहीं पे निकाल दूं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 25 ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट 25 क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 लिख सकता हूँ, आया समझ में, तो ये आया इसका मैग्नीट्यूड 5 आया, तो ये आया इसका मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, 5 5 जा 25, तो सी वेक्टर कितना आया हमारे पास 5 इंटू में 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आया इसका आंसर सी वेक्टर, तो ये बनेगा, हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 की 3 के साथ, तो 15i कैप 5 4 जा 20 j कैप, तो ये आंसर है। देखो आई बात समझ में, क्या निकालना था, ये दो भी वेक्टर दे रखे, तीसरा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल और पैरेलल हो ए के, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए वेक्टर है और जो हमारे पास सी वेक्टर है वो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, वो दोनों कैसे हैं,
पैरेलल है तो ये ए वेक्टर ये सी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ये आ गया पैरेलल, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। ये आया आज का टॉपिक अपना इतना ही था। यूनिट वेक्टर सभी को समझ में आया होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी आएंगे। आई कैप जे कैप के कैप तुम्हें करने ही करने हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आगे आएगा उसमें काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जिन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50% बच्चे फिर से हो रहे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देखते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है उनका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैं 1 लाख रुपए जीत चुका हूँ, अगले उसमें और मैं 1 लाख रुपए जीतूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही बनाते रहे हमारे ऊपर। तो थैंक यू।